ओम शांति। समय तेजी से समाप्ति की ओर जा रहा है। संसार की विभिन्न स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ दिखाई दे रहा है कि हम परिवर्तन के महाकाल में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हमें स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर, शक्तियों से संपन्न और उसके सर्व खजानों से अपने आप को भरना है। क्योंकि दो तरह के कार्य होंगे अब। एक विश्व परिवर्तक का, जिसे महाविनाश भी कहेंगे, और दूसरा बाबा की और बाबा के महान बच्चों की जय जयकार। तो बहुत आत्माओं को बाबा साक्षात्कार भी कराएगा और कुछ आत्माएं साक्षात्कार कराने वाली बन जाएंगी, तो अपना पाठ चुनेंगे। जो भी बहुत अच्छे योगी हैं वो आने वाले समय के लिए अपना पाठ निश्चित करें कि मुझे ये पाठ प्ले करना है। अब ज्ञान देना और लेना वो समय ज्यादा नहीं रहेगा। दृष्टि से सेवा, वाइब्रेशन से सेवा, सकाश देकर लोगों की दुख हरने की सेवा बहुत महान रूप से कार्य करेंगे। तो आज हम सभी भाई बहने विशेष एक चीज को लेकर के चलेंगे और बाबा के सुंदर अनुभव भी करेंगे और कुछ अपने जीवन के लिए अच्छी बातें भी सीखेंगे। साधनाओं की सफलता के लिए ये परम आवश्यक हो गया है अब कि हम व्यर्थ से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। और पहली चीज ये होती है, देखिए बहुत छोटी चीज है और बड़ी ध्यान देने की बात है कि हमें अपने मन में दृढ़ इच्छा हो जाए कि मुझे कि व्यर्थ को छोड़ देना है। बस एक सुंदर संकल्प। सारा संसार व्यर्थ में जी रहा है, मुझे व्यर्थ से मुक्त होकर परमात्मा मिलन का सुख लेना है। इस संकल्प में बहुत बड़ा जादू काम करेगा। दूसरी बात इस संसार में दिखाई दे रही है तेजी से बढ़ती हुई, कि ना चाहते हुए भी इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण बहुत सारी उल्टी सीधी बातें देखने के कारण संकल्पों का तूफान भी बहुत तेज होता जा रहा है। लेकिन कम से कम 50% युवक इस व्यर्थ संकल्प को के बहाव में बहते जा रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट, उनके भविष्य पर इफेक्ट, उनके एग्जाम्स, इंटरव्यू, जॉब्स, सब पर इफेक्ट आता है। इसलिए हमें अब बहुत बड़े बड़े काम करने हैं बाबा के। करोड़ों देवकुल की आत्मा आने वाली हैं हमारे पास। अपने आप को तैयार करेंगे उन्हें देने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए और उनके देव संस्कारों को जागृत करने के लिए। एक धारणा और अपने जीवन में अपनाएंगे। वो धारणा है कि जब भी परिवारों में कोई संघर्ष होता है, संबंधों में कोई कड़वाहट होती है, तो मनुष्य चाहता है कि ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये अपना व्यवहार बदल दे, ये व्यक्ति अपने बोल मीठे कर ले, ये व्यक्ति नम्रचित हो जाए, तो हमारे घर में सुख शांति हो जाएगी। बात तो ये ठीक है, लेकिन आज हम इस संसार की ओर जा रहे हैं क्योंकि संसार उस काल चक्र में गुजर रहा है। बाबा क्यों कहते कि बच्चे अब तुम्हें बदलना ही बहुत जरूरी है? इसका एक रहस्य है, क्योंकि हम सब ही इष्ट देव और देवियां हैं। हम सभी सृष्टि परिवर्तन के जिम्मेवार हैं।
हम पूर्वज हैं और हमारा परिवर्तन अनेकों में स्वतः ही परिवर्तन ले आएगा। इसलिए मुझे बदलना है। 2-3 चीजें अपने आप पर ध्यान देंगे कि मुझे अपने एटीट्यूड को बदलना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है, मुझे अपने बोलने के तरीके को बदलना है और मुझे बदलना है अपने संकल्पों को। संकल्प बीज होते हैं। एक व्यक्ति ये सोच लेता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ इससे, ये मुझे सुखी नहीं रहने देता है, वो परेशान रहता है। और एक व्यक्ति सोच लेता है कि ये मुझे तंग करता है, लेकिन मुझे तंग नहीं होना है, मेरे पास ईश्वरीय ज्ञान है, मेरे साथ भगवान है, मुझे कोई तंग कर ही नहीं सकता है। देखिए, दोनों की परिस्थिति एक ही है, लेकिन विचार बदलने से स्थिति अलग अलग हो जाती है। हम आज सभी इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे जो बाबा ने हम बच्चों के लिए बहुत सुंदर अभ्यास बताए हैं। 30 साल से बाबा हम सभी बच्चों के लिए 5 स्वरूपों के ड्रिल कराया करते थे। हम सब ने देखी भी है, सुनी भी है, आप सब अपने घरों में भी करते होंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास योग के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है। ध्यान देंगे इस बात को। किसी का योग ना लगता हो, किसी को सवेरे सुस्ती आती हो, किसी का मन बहुत भटकता हो और रात को नींद अच्छी ना आती हो, तो सोने से पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। इससे हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारे स्वमान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, हमारी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और व्यर्थ छूटने लगेगा। एक परम सुख मिलेगा आत्मा को। सभी भाई बहनें इस बात को अपने जीवन में अपनाएंगे ताकि ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाएगा। हम एक एक चीज को लेंगे क्योंकि अब समय के अनुसार इस समय की मांग है। हमें बहुत बहुत जरूरी ये पुरुषार्थ करना आवश्यक हो गया है कि मैं अनादि स्वरूप आत्मा। देखिए, हर स्वरूप का अभ्यास करते होंगे। बाबा ने एक बार ये अभ्यास कराया था और वही आज हम आपको बता रहे हैं। अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने देखें। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है, पर हम आत्मा का तेजस्वी रूप सामने देखेंगे। उसकी फैलती हुई लाइट, उसका फैलता हुआ आभा मंडल देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और उसके 7 गुणों को स्वीकार करेंगे कि ये मैं हूं। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे कि परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरे ऊपर है, तो जब हम भगवान की किरणों के नीचे होंगे, अपने आप समस्याएं समाप्त होती जाएंगी। फरिश्ता रूप धारण करेंगे, ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज करेंगे, देव स्वरूप को इमर्ज करेंगे और अपने अनादि पूज्य स्वरूप को इमर्ज करेंगे, आदि स्वरूप को इमर्ज करेंगे। तो फिर ऑटोमेटिक हमारे संस्कारों में परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन और हमारे बोलचाल, हर एक्टिविटी दिव्य और सुंदर हो जाएगी। तो आप सभी विशेष इस योगाभ्यास से अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति से अपनी योग की स्थिति को सुंदर और पावरफुल बनाएंगे। तो सचमुच आज का बहुत सुंदर टॉपिक भी है, बहुत सुंदर धारणा है जीवन के लिए कि यदि हमने अपने जीवन में इसको अपना लिया
तो जो कई भाई बहनें कहती है ना कमेंट में भी कि हमारा योग नहीं लगता, मन भटकता है, सुस्ती आती है, अमृत वेला ठीक से नहीं होता है, उनके सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। बस सच्चे दिल से यदि हमने 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लिया, बस एक रूटीन बना करके कि मुझे 21 दिन करना या 11 दिन करना, ऐसा एक भी दिन मिस ना हो, तो फिर देखना हर पुरुषार्थ में तीव्र गति बहुत आने लगेगी और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो विशेष इस बात का ध्यान देंगे और अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। ठीक है, ओम शांति।